आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से समझेंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन दिया है छोटा कोष्ठ के अंदर 1-1/2 छोटा कोष्ठ बंद, फिर छोटा कोष्ठ के अंदर 1-1/3 छोटा कोष्ठ बंद, फिर छोटा कोष्ठ के अंदर 1-1/4। इसी तरह से चलते चलते डॉट डॉट, फिर छोटा कोष्ठ के अंदर दिया है 1-1/n छोटा कोष्ठ बंद। हमें इसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा। हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके लिए 1 में 3 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे, और ऊपर लिखेंगे 2 बटा में नीचे लिखेंगे 3। ठीक, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके लिए 4 में 1 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 बटा में नीचे वाला 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आगे चलते चलते डॉट डॉट, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। इसके लिए n में 1 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे। ठीक, n में 1 से गुणा करेंगे तो n हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा n। ठीक, अब हम लोग इसे ध्यान से समझेंगे। पहले वाले भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर दूसरे वाले भिन्न का अंश प्राप्त होता है, और दूसरे वाले भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर तीसरे वाले भिन्न का अंश प्राप्त होता है, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार हर के साथ भी होता है। पहले वाले भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर दूसरे वाले भिन्न का हर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे वाले भिन्न के हर में मतलब 3 में 1 जोड़ने पर तीसरे वाले भिन्न का हर अर्थात 4 प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। ठीक, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अब इसके बाद क्या आएगा तो ध्यान से समझिए। 3/4 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 यहाँ है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम अंत में लिखेंगे n-1/n। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर 5/6 दिया है, तो इसके पिछले वाले भिन्न को प्राप्त करने के लिए इसके अंश से 1 घटाएंगे, अर्थात 5 से 1 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और इसके हर से 1 घटाएंगे अर्थात 6 से 1 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसके पिछले वाले भिन्न को प्राप्त करने के लिए इसके अंश से 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो गया है, और इसके हर से 1 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो गया है। ठीक इसी प्रकार जो अंत में भिन्न दिया है n-1/n, इस भिन्न के ठीक पहले वाले भिन्न का अंश प्राप्त करने के लिए इसके अंश अर्थात n-1 से 1 घटाएंगे तो इसके पिछले वाले भिन्न का अंश प्राप्त होगा। मतलब कि n-1 से 1 और घटाएंगे मतलब n-2 यहाँ पर हो जाएगा, और इस भिन्न के ठीक पहले वाले भिन्न अर्थात इस भिन्न का हर प्राप्त करने के लिए इसके हर में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर n दिया है तो n में से 1 घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा n-1। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, और n-2 से यहाँ पर भी n-2 आएगा, यह भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 बच गया है अंश में, तो ऊपर 1 लिखेंगे बटा में। अब यहाँ पर सबसे अंत वाले भिन्न के का हर बच गया है, मतलब नीचे n बच गया है, तो यहाँ पर n लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1/n। तो इस क्वेश्चन को हल करने पर इसका आंसर आएगा 1/n। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक।